बिंदु को माइक्रो आर्ट बहुत पसंद था। वह हमेशा अपनी घर पर छोटे छोटे चीजों से आर्ट बनाया करती थी। जब बिंदु काम करते समय उसके घर की करंट चली जाती है तो जानी तुरंत टॉर्च से जुगाड़ बनाकर उसके घर पर रोशनी करता है, क्योंकि जानी बिंदु को बहुत पसंद करता है, पर वह अपनी प्यार का इजहार नहीं किया था। बिंदु भी जानी को पसंद करती थी, लेकिन वह भी अपनी प्यार को दिखाती नहीं। जब बिंदु की काम खत्म हो जाती है तो वह खिड़की बंद करके सो जाती है। सुबह जानी बिंदु को देखने के लिए उसके चैरिटी पर जाकर 50 रुपीज का चेक देता है और उससे थोड़ी बहुत बात भी कर लेता है। बिंदु के चैरिटी को पैसे की जरूरत थी, तभी उसकी भाभी आकर एक कंपनी के ओनर सुदीप के बारे में कहते हैं, जिसे सुनकर बिंदु उस कंपनी का ओनर सुदीप से मिलने जाती है। सुदीप एक बहुत ही कमीना इंसान था। जब बिंदु अपनी चैरिटी के बारे में बता रही थी तभी सुदीप उसे बुरी नजर से देखने लगता है और बिंदु को 15 लाख का चेक देता है, जिसे देखकर बिंदु बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन बिंदु उन पैसों से सभी गरीब बच्चों को बुक डोनेट करती है। सुदीप भी बिंदु के साथ मिलकर बुक डोनेट करता है। सुदीप बिंदु को धीरे धीरे पसंद करने लगा था, लेकिन जब उसने जानी और बिंदु के प्यार के बारे में जाना तो उसे जानी पर बहुत गुस्सा आया। जब जानी और बिंदु का प्यार के बारे में सुदीप जाना तो उसे जानी पर बहुत गुस्सा आया। इसीलिए सुदीप जानी को गुंडा लगाकर उठा लेता है और उसे पीटने लगता है। जब जानी जाना कि वह उसे बिंदु के लिए मार रहा है तो वह सुदीप को कहा, अगर बिंदु के पास गया तो मार दूंगा, जिसे सुनकर सुदीप उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी बिंदु का जानी के फोन पर आई लव यू मैसेज आता है, जिसे पढ़ते ही सुदीप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी पैर से जानी का गला दबाकर उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी जानी का आत्मा उसकी शरीर से निकलकर एक मक्खी के अंडे के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वह अंडे वाला पत्ते धीरे धीरे बहते हुए दूर चला जाता है। अगले दिन जब बिंदु अपनी चैरिटी पर जा रही थी तभी उसे जानी का लाश रोड पर पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर बिंदु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होती है। वह पूरी तरह सदमे में आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद उस अंडे के अंदर से जानी बाहर आता है। वह सभी मक्खियों को उड़ता देखकर खुद भी उड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका पंख किसी चीज से चिपक गया था, जिस वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। तभी वहां पर पानी का बाढ़ भी आ जाता है, जिसे देखकर जानी भागने लगता है और तभी अचानक उसका पंख भी खुल जाता है, जिस वजह से वह वहां से उड़कर अलग जगह पर चला जाता है। जानी मक्खी बनने के बाद उसे कई सारे मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिसे बचते बचते वह सुदीप के घर पर पहुंच जाता है। सुदीप को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह उसके तरफ अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़कर जाता है, लेकिन उसे सुदीप का कुछ भी नहीं होता है। जानी दोबारा कोशिश करता है, पर फिर भी वह सुदीप का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी सुदीप उसे मारकर दूर फेंक देता है। जानी को वहां पर बिंदु का बनाया हुआ माइक्रो आर्ट दिखता है, जिसे देखकर उसे बिंदु की बहुत याद आने लगता है। इसीलिए वह वहां से उड़कर सीधा बिंदु के घर पर जाता है। जानी बिंदु को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह बिंदु को पुकारने लगता है, लेकिन वह मक्खी होने की वजह से बिंदु उसे जान नहीं पा रही थी। जानी बिंदु की ध्यान खींचने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बिंदु की नजर उस पर नहीं जाती है। तभी बिंदु अपनी भाभी को जानी के बारे में कहते हुए बहुत उदास हो जाती है। जानी बिंदु के मन में अभी भी अपने लिए प्यार देखकर उसके मन में थोड़ी उम्मीद जगता है। जब बिंदु ऑफिस में होती है तभी वहां पर सुदीप आता है और वह बिंदु का उदासी का फायदा लेकर उसे छूने लगता है। यह सब देखकर जानी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह जाकर सुदीप के कान में घुस जाता है, जिस वजह से दर्द के मारे सुदीप बिंदु के ऊपर से हाथ हटाकर दूर चला जाता है। जानी सुदीप से बदला लेने के लिए उसके घर पर चला जाता है। तभी सुदीप एक मशीन से अपनी बॉडी को मसाज कर रहा था। यह देखकर जानी दोबारा उसके कान में घुस जाता है, जिस वजह से दर्द के मारे सुदीप हिलने लगता है, जिससे उस मशीन के नीचे लगा हुआ लकड़ी हट जाता है और वह मशीन एक नोकीले रॉड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह देखकर सुदीप पूरी तरह डर जाता है, लेकिन वह मशीन दीवार से टकराने की वजह से घूम जाता है और सुदीप का जान बच जाता है। सुदीप अगले दिन बिंदु को प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ दिल्ली जाने के लिए कहता है, जिसमें बिंदु राजी नहीं थी, लेकिन उसके ऑफिस स्टाफ्स कहने की वजह से वह राजी हो जाती है। जब सुदीप रात में सोया हुआ था तभी जानी जाकर उसे परेशान करने लगता है, जिस वजह से वह रात भर सो नहीं पाता है। इसीलिए वह सुबह सुबह अपनी चारों तरफ बेडशीट को ढककर सो जाता है। तभी बिंदु का फोन आता है कि उनका प्लेन का वक्त हो गया है। ये सुनकर सुदीप जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि आज उसे दिल्ली जाना था। रास्ते में जाते समय जानी सुदीप के आंख में जाकर टकरा जाता है, जिससे उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसमें सुदीप बच जाता है। तभी जानी सुदीप के कार के ग्लास पर आई विल किल यू लिखता है, जिससे सुदीप पूरी तरह डर जाता है और अगले दिन मक्खी मारने वाला स्प्रे लेकर बैठ जाता है। सुदीप के कार एक्सीडेंट के बाद वह मक्खियों से पूरी तरह डर चुका था, इसीलिए वह घर पर भी मक्खी मारने वाला स्प्रे लेकर बैठता है। तभी बिंदु सुदीप को देखने आती है और उसके तबीयत के बारे में पूछती है। उस समय बिंदु को उसके तरफ एक मक्खी आते हुए दिखती है, इसीलिए वह सुदीप से स्प्रे लेकर उसे मार देती है। जानी पर स्प्रे मारते समय बिंदु का चैन भी टूट जाता है। जानी स्प्रे के वजह से दूर जाकर एक पौधा पर गिरता है, पर बिंदु की पैर लगने की वजह से पौधे में दिया जाने वाला पानी जाकर जानी पर गिरता है और उसका जान बच जाता है। इधर सुदीप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मक्खी के बारे में सारे बात कहता है, लेकिन वह साइकेट्रिस्ट उसे रात भर ना सोने की वजह से उसका यह वहम है कहकर भेज देता है, जिस वजह से सुदीप अपने टूटे हुए गाड़ी के पास जाता है। तभी उसे वहां पर एक बाबा दिखता है जो उसे अपने पास बुला रहे थे और वह सुदीप को कहते हैं, पैसे की आग मुंह में राख, होगा जब सब कुछ खाक,
तब इस तंत्रा को ढूंढते हुए आओगे। लेकिन सुदीप उन्हें नजरअंदाज करके उस ग्लास को ढूंढने लगता है जिसमें जानी आई विल किल यू लिखा था। तभी उसे वह ग्लास का एक टुकड़ा मिल जाता है। इधर जानी उड़कर बिंदु के पास जाता है। बिंदु जानी के दिए हुए चैन की टूट जाने से बहुत दुखी थी। तभी जानी को बिंदु की आंसू टेबल पर पड़ा हुआ दिखता है, इसीलिए वह जाकर उन आंसुओं से आई एम जानी रिबॉर्न लिखता है, जिसे देखकर बिंदु उसे अपनी हाथों में लेकर पूछती है। बिंदु जानी के दिए हुए चैन की टूट जाने से बहुत दुखी थी। तभी जानी को बिंदु की आंसू टेबल पर पड़ा हुआ दिखता है, इसीलिए वह जाकर उन आंसुओं से आई एम जानी रिबॉर्न लिखता है, जिसे देखकर बिंदु उसे अपनी हाथों में लेकर पूछती है, तुम जानी हो क्या? जानी सिर हिलाकर हाँ मैं जवाब देता है, जिसे देखकर बिंदु को विश्वास नहीं होती है कि एक्सीडेंट में मरने के बाद पुनर्जन्म कैसे। लेकिन जानी मना करता है कि वह एक्सीडेंट में नहीं मरा था। तभी जानी सुदीप के तस्वीर को दिखाकर इशारा करता है कि उसे सुदीप ने मारा है, जिसे जानने के बाद बिंदु पूरी तरह सदमे में आ गई और वह सुदीप से जानी का बदला लेने का फैसला किया। जिसके बाद वह जानी के लिए एक मास्क बनाती है और उसे पूरी तरह ट्रेनिंग देने लगती है। जानी सुदीप के घर पर जाकर एक तोप के अंदर धीरे धीरे बारूद जमा करने लगता है ताकि उस तोप से वह सुदीप का जान ले सके। बिंदु ने जानी के लिए छोटे छोटे लोहे की नाखून भी बनाती है, जिसके मदद से जानी सुदीप का जीना हराम कर देता है। एक दिन जब सुदीप उस तोप के सामने बैठा था, तभी जानी एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को लेकर उस तोप के पास जाता है। लेकिन उस तोप में आग डालने से पहले एक आदमी उस तोप के अंदर एक कागज डाल देता है, इसीलिए उनका ये प्लान फेल हो जाता है। इधर सुदीप मक्खी से बचने के लिए अपनी घर को पूरी तरह बुलेट प्रूफ ग्लास से बंद कर देता है, जिसे उसके अंदर कोई भी मक्खी न घुस पाए।